हाय गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों के मन में जो पर्सन इस वक्त में है, उनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए अभी क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम हनुमान जी की तरफ से, हम सबके प्यारे सर्वशक्तिशाली हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे, संदेश देखेंगे, या क्या प्यार वो आप लोगों के ऊपर में लुटा रहे हैं उसको हम देखेंगे। उनका चाहे संदेश हो, चाहे गाइडेंस हो, चाहे उनकी सावधानी, वो कुछ आपको बरतने के लिए बोलना चाहते हैं, वो सब एक आशीर्वाद होता है ईश्वर की तरफ से। इम्प्रूव योर फोकस। हनुमान जी जानते हैं कि आप लोग इस वक्त कुछ एक ध्येय, कुछ एक चीज आपने उसमें मन टिकाया हुआ है। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको थोड़ा और उस पर फोकस होने की जरूरत है। आपका फोकस हिला हुआ है, जितना होना चाहिए नहीं है। कारण वो जानते हैं, कारण आप ही जानते हैं। आप जितना कारण जानते हैं उससे ज्यादा रीजंस हनुमान जी जानते हैं कि क्यों आपका फोकस हिला हुआ है, आप क्यों परेशान है, या आपको क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने इस वक्त में है, जिसके कारण आपका जो आपकी जो तेज, जो पैनी नजर होनी चाहिए आपके लक्ष्य पर से, वो क्यों हिला हुआ है, वो जानते हैं। तो आपको इस वक्त में भक्ति के साथ में, भक्ति को मन में रमाते हुए, हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, जो भी हैं आपके इष्ट, आपके आराध्य देव, उनको मन में रख के, उनके प्रति भक्ति रखते हुए आपको अपना कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाना है। अगर आपने अपना जो लक्ष्य है उसको अगर कहीं नोट डाउन नहीं किया है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि उसको कोई और ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको कोई और ना देखे, ना पढ़े। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने आपकी विजय, यहाँ पे हनुमान जी बिल्कुल एकदम कंफर्म कर रहे हैं कि हिम्मत रहेगा, मेरा आशीर्वाद है, आपके इष्ट का आशीर्वाद है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हनुमान जी को भी नहीं पता था कि पहले उनके अंदर में कितनी ताकत है, लेकिन जैसे ही उनको याद दिला जाता है, वो बिल्कुल छलांग मार के जाते हैं और सब कुछ लंका में तहस नहस करके आ जाते हैं, सबको परेशान कर देते हैं। एक छोटी सी रेमेडी आपके लिए क्या आई है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जो भी आप वहाँ पे उनको भोग अर्पित करते हैं, जैसे लड्डू है, कुछ भी, जो जो कुछ भी होता है, अगर कभी मन करे, आपको लगता है कि आपको अर्पित करना चाहिए, तो आप एक दो अनार, या जितना भी आपका मन है, बाद में तो आप लोग घर में लोग उसको ग्रहण कर ही सकते हैं, अनार ही है, अनार, पोमेग्रेनेट, तो अनार आप भोग के रूप में हनुमान जी को, किसी हनुमान जी के टेम्पल में जाके, मंदिर में जाके आप उनको अर्पित कर सकते हैं। बॉटम का कार्ड पे मेरी नजर गई, मैं इसको इग्नोर नहीं कर पाई, और ये है परसिवरेंस। लगातार लगे रहिए, जुटे रहिए। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये होना लिखा है। मुझे आशीर्वाद मिला है ऊपर वाले से, क्योंकि ये सबके हाईएस्ट गुड के लिए, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, आपके परिवार के हाईएस्ट गुड के लिए है। आप जानते हैं ना, प्रहलाद जो थे, तो हिरण्यकशिपु के वो पुत्र थे। बाकी तो देखिए, हिरण्यकशिपु सबको कहते थे कि वही सबके देवता है, श्री हरि को कोई ना पूजे, लेकिन प्रहलाद ही निकले उस क्या बोले उसको, खानदान में ऐसे कि उन्होंने तो सब कुछ ही बदल डाला। तो पूरा जो लिनेज है, पूरी जो वंश परंपरा है, वो शुद्ध होती चली जाती है जब भी किसी के घर में, किसी के खानदान में, लिनेज में ऐसे कोई भक्त जब जन्म लेते हैं, उनकी पीढ़ियां तर जाती है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स जो भी आपके मन में है, मेल फीमेल, तो वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, चलिए जरा देख लेते हैं। ये कार्ड आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, अगेन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। सबसे पहली चीज कि ये पर्सन आपको पसंद भी करते हैं, और इस पर्सन को आपके ऊपर में कुछ डाउट्स भी हैं। वो डाउट मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों का सेपरेशन, आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करना,
डाउट करना या किसी को चीटिंग मिलना या किसी को चीटिंग खाना, मतलब उसको धोखा दिया गया है, ऐसी जिसकी भी फीलिंग्स रही है, या इस पर्सन ने, देखिए अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है वहां तक ठीक है, वो आप जानते हैं कि दिया है तो दिया है। इस पर्सन को भी यहाँ पे लगता है, ये जो किंग ऑफ कप्स है इनको लगता है कि आपने भी कुछ लोगों से मैच करेगा कि इनको ऐसा लगता है। हो सकता है कि सिर्फ इस पर्सन को लगता है, ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पास भी दो ऑप्शंस रहे होंगे। ओके, तो इस पर्सन को लगता है कि आपने ना इनको, इनका दिल दुखाया, आपने कुछ छुपाया, आपने कुछ राज छुपाए। इस पर्सन को लगता है कि कुछ आपकी लाइफ में शायद कोई और पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। अब देखिए, ये इनकी भी एनर्जी हो सकती है, ये एक डाउट भी इस पर्सन का आपके ऊपर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी है। लेकिन अभी ये पोजीशन बता रही है कि पास्ट में था, दर्द मिला इस पर्सन को, या इस पर्सन ने आपको दर्द दिया, क्योंकि दर्द तो दिया है। एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि किसी एक ने किसी की अच्छाई को बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई थी। अब ठेस बहुत तरीके से लोग पहुंचाते हैं। एक तो मान लीजिए कि दो लोग हैं और उनके बीच में ही आपस में नहीं बन रही है। एक को लगता है कि मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दूसरे को लगता है कि मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दूसरा होता है कि थोड़ा इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है, कोई अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। एक सिचुएशन क्या होती है कि किसी की लाइफ में उसको कोई चढ़ाने वाला होता है, उसको कोई ये बोलने वाला होता है कि अरे तुम्हें क्या जरूरत है, चलो तुम्हारे पास तो देखो और भी ऑप्शन है, और तुम तो ऐसे हो, तुम्हें तो एक से एक मिल जाएगा या एक से एक मिल जाएगी। तो एक वो सिचुएशन होती है और वो पर्सन आ जाता है गुमान में, उसको घमंड हो जाता है कि मेरी पोजीशन अच्छी है, मेरे पास ऑप्शंस है, और अच्छी बात है कि ऑप्शन होने चाहिए, सेलेक्ट करने में बढ़िया होता है। तो किसी ने यहाँ पे जैसे ऐसा सोचा कि हाँ मेरे पास तो ऑप्शंस है, और इसी गुमान में, इसी अहंकार में, इसी अहम भाव में आके इस पर्सन ने आपसे अपनी दूरी बना ली। अभी उस चीज का दुख है इस पर्सन को। मैं एक तरीके से भी रीडिंग करूंगी तो समझने में भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये पर्सन दिल ही दिल में आपको बहुत पसंद करते हैं, किन्हीं का ये अनकन्फेस्ड लव है। आप लोगों ने नहीं बताया एक दूसरे को, मे बी सिर्फ फ्लर्ट किया हो, मे बी सिर्फ आंखों आंखों में एक दूसरे को पसंद किया हो। किन्हीं के लिए यहाँ पे कुछ वन नाइट स्टैंड या एक से ज्यादा बार कुछ आप लोगों के बीच में कभी करीबी कुछ करीब आप लोग आए होंगे, ऐसी कोई सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन है कि कोई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है। आप मैरिड हो सकते हैं या फिर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये जब भी कोई मैरिड वाली सिचुएशन होती है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि ये वैसे ही गलत है। मॉरली हम सभी जानते हैं कि ये गलत है। दोस्ती से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती हूँ, अच्छी जान पहचान रहे, दोस्ती रहे, क्योंकि क्यों नहीं, ऑपोजिट जेंडर्स बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। इवन आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, और बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं वो लोग मेरे। तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है ऐसे में लोगों की। अब देख लीजिए आप, तो अब ये पर्सन को लगता है कि जिस प्रकार से इसने आपसे दूरी बनाई, या जो चीजें आपको बोली थी, या जिस तरीके से चीजें आपसे छुपाई थी, वो इस पर्सन को नहीं करनी चाहिए थी, वो गलत था। ऐसा करना इस पर्सन की तरफ से गलत था। कुछ बेटर ढंग से, कुछ थोड़ा एक सुलझा हुआ माइंड किसी पर्सन का होता है ना, तो वो सुलझे हुए तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करके, उससे डील करके, उनको समझा के अलग होते हैं, या स्थिति समझा देते हैं तो लोग खुद ही अलग हो जाते हैं। लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, नहीं है किसी में अगर, तो इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, ये मैं कहूंगी। तो उस पास्ट के दुख दर्द को, उस पास्ट के वो जो भी परिस्थिति क्रिएट हो गई थी या की गई थी किसी के द्वारा, हर चीज को पीछे छोड़ के ये पर्सन आपकी तरफ में देखते हैं। मैं आना चाहते हैं ये मैं अभी नहीं कहूंगी, देखते हैं और चाहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में एक एक ऐसा
संबंध स्थापित हो जिसमें ऐसा ना हो कि इन्हें सोचना पड़े आप तक पहुँचने में कि मुझे उसको कॉल भी करना चाहिए या नहीं, या आपको एक मैसेज करने में या एक कॉल करने में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। तो नहीं चाहते हैं कि कोई गाँठ पड़ी रहे आप लोग दोनों के बीच में। वो गाँठ खुली हुई होनी चाहिए। दर्द कम हुआ है, कम हो जाएगा, इनका भी हुआ है, आपका भी हो जाएगा। अब इनका किस तरीके से कम हुआ है आप देख लीजिए। अगर कुछ आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ, आपने कोई इल्ज़ाम लगाया इस पर्सन के ऊपर में, या इसी पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है, तो फिर वो हर्ट ये चाहते हैं कि आपके अंदर से भी ना वो जो दुःख तकलीफ़ है, पीड़ा है, वो पीड़ा दूर हो जाए। ओके? वैसे थोड़े मूडी है ये पर्सन। ये जो भी आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं ना, ये पर्सन थोड़े से मूडी हैं और मन में चीज़ों को रखने की बहुत ऐसी आदत है जो इस पर्सन को तो लगता है कि वो सही है। लेकिन जो लोग इनसे डील करते हैं, ख़ास करके अगर कोई दिल का मैटर होता है, तो ऐसे में ना कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया जाए, बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर्स होते हैं। और उससे भी बड़ा ब्लंडर तब होता है जब कोई तीसरे को बीच में लाके बोला जाता है कि यार मेरा मैसेज ज़रा पहुँचा दो, या ज़रा तुम कॉल कर दो ना, या ज़रा मेरी तरफ से ये बातें जाके कह देना। वो तो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। आइए देख लेते हैं कि और ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, आप दोनों के बीच में जो दूरी है, नो कॉन्टैक्ट है, और साथ ही साथ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो एक ऐसा सीन अभी क्रिएट किए हुए है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को रीच नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से अगर बात करें तो मन में है, लेकिन कोई ढंग की प्लानिंग नहीं है। बस कहीं न कहीं से अगर आपके पिक्चर्स देख लिए, अगर आपके कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिली, या सोशल मीडिया है, आपका अकाउंट है, आपका कोई पेज है, आपका कोई हैंडल है सोशल मीडिया पे, तो उसी को देख के ये पर्सन अपना जो भी जानकारी है आपके बारे में, उतनी तो जानकारी आपके बारे में बिल्कुल रखते ही रखते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो ये व्यक्ति, इनके दिल में है कि आप गुस्सा ना हो, लेकिन ये चीज़ ये आपको बताते नहीं हैं। हुँ, बहुत टेंशन में, बहुत प्रेशर में, टेंशन सा है इस पर्सन के अंदर में, प्रेशर सा फ़ील करते हैं। लगता है कि कब तक आखिर चुप बैठा रहूँगा, ये चीज़ भी इस पर्सन को लगती है। मुझे किसी थर्ड पर्सन की वैसी एनर्जी नहीं आ रही है अभी यहाँ पे जो मैं कह दूँ। लेकिन ऐसा इस पर्सन को लगता है ना कि अब आप इस पे बहुत इल्ज़ाम लगाओगे। अब आप इस पर्सन को बोलोगे कि तुमने मुझे बदनाम किया, तुमने मुझे गलत जज किया, तुमने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा, या आप ये भी कहेंगे कि तुम्हें मैं पसंद नहीं थी या मैं पसंद नहीं था, मेरा फ़िगर तुम्हें, मेरा फ़िज़ीक तुम्हें पसंद नहीं था। तो मेरे करीब ही आने की क्या ज़रूरत थी? मेरे साथ फ्लर्ट करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आप इस पर्सन को बोलोगे। तो ये चीज़ को ये पर्सन लगता है ना कि अब आप बोलोगे तो, और अगर कहीं इस पर्सन ने आपकी बातें, और जो मुझे यहाँ पे 2 कार्ड से बिल्कुल दिख रहा है, इस कार्ड से और इस कार्ड से, तो इसने कुछ आपके बारे में बातें फैलाई भी हैं। तो उस चीज़ से भी ना आपके सामने आने में बहुत सारी झिझक होती है इस पर्सन को। ठीक है, अभी मुझे टेम्परेंस, बॉटम लाइन ये है कि वो एक शांति स्थापित करना चाहते हैं आप लोग दोनों के बीच में। मुझे अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, ये आपके साथ दोस्ती चाहते हैं, या आपके साथ में लव रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। मुझे ना ऐसा कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, बस इतना दिख रहा है, और शायद डिवाइन भी सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातें हों तो ढंग से हो जाए। ये भी कुछ आपको कोई ऐसी ना गहरी कड़वी बात ना बोले, कोई चुभती हुई बात ना बोले, कुछ ऐसा ना कोई ऐसी बात ना बोले कि आपका जी एकदम जल जाए कि अरे ये क्या बोल दिया, या आप कुछ ऐसी बातें इस पर्सन को ना बोलो कि इस पर्सन को लगे कि अरे क्या बोल दिया है। तो विचारों में
गोल तो पता है, गोल ये है कि आपको आपके साथ में एक रिलेशनशिप रखना तो है, और वो रिलेशनशिप रखने में मुझे कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो ये अभी नहीं बढ़ना चाहते। और क्यों नहीं बढ़ना चाहते वो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया है कि कोई इल्ज़ाम नहीं चाहते कि कोई इल्ज़ाम इस पर्सन के ऊपर में लगे। और अगर कभी इस पर्सन को आपके ऊपर में डाउट था, और हो सकता है इसने चारों तरफ आपके बारे में बातें फैला दी हो कि उसकी लाइफ में तो कोई है, बाद में पता चला हो कि कोई नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। तो अगर मैं किंग ऑफ वॉन्ड से, इस कार्ड से इस पर्सन को अगर को रिलेट करूं, तो फिर यही है कि ये बहुत पैशनेट है आपके बारे में, आपको लेके कुछ कुछ ऐसा आपको अभी पाते हैं, कुछ ऐसा बैलेंस्ड आपको पाते हैं, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल आपको देख रहे हैं। स्पिरिचुअल से अब कैसे वो पता लगा रहे हैं ये तो देखिए, आप अगर कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं, कुछ अपना डीपी डालते हैं, उसमें कुछ आप ऐसे अगर अध्यात्म से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, या आपके जो इष्ट है उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर आप डालते हैं तो फिर उससे पता चलता होगा। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्यों आपके साथ में ये पर्सन होना चाहते हैं, इरादे क्या है इस पर्सन के आपको लेके, इस पर्सन का इरादा क्या है हमारे व्यूअर्स को लेके, प्लीज बताइएगा डिवाइन। इस पर्सन का इरादा क्या है हमारे व्यूअर्स को लेके। सुंदर सा रिश्ता, बैलेंस्ड रिश्ता। आप इनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाओ, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएं, और फेयर रहे एक दूसरे के साथ में, फेयर रहे। जो नहीं है उस चीज को लेके कि नहीं वैसा तो था, तुम झूठ बोल रहे हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और इनको लगता है ना कि आप दोनों का साथ होना चाहिए, इतना चीज यहाँ पे देखिए। जो ये कार्ड है ना, ये आपके कर्म का भी कार्ड होता है, कि ऐसा भी थोड़ा फील होता है ना कि कुछ कर्म था कि हम लोग दोनों को मिलना था, जान पहचान होनी थी, फिर बिछड़ जाना था, और फिर ऐसी चीजें होनी थी, इल्जाम लगाना, बातें फैलाना, किसी को जज कर लेना बहुत जल्दी, और उस जज करके फिर उसको इल्जाम लगाना, उस पे इल्जाम लगाना। तो दिस पर्सन इज सीरियस, दिस पर्सन इज वेरी 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 सीरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप लोग दोनों मैरिड हैं, या आप अपने किसी घर के सदस्य के लिए देख रहे हैं, जैसे कि बहन के लिए, भाई के लिए, ये चीज भी हो सकती है, मदर या फादर के लिए, कुछ ऐसे लोग आप लोग, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, इसमें बहुत कुछ देख सकते हैं। कोई कजन हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली अगर ले, कोई कजन हो सकते हैं, घर के और बड़े जो लोग हैं वो हो सकते हैं। तो इस पर्सन के मन में ये है कि आप आप इनके घर का हिस्सा हैं, आप इनके घर में आएंगे तो घर में भी एक सुख शांति होगी, खुशहाली होगी। या फिर आप लोग मैरिड हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि अगर कोई कोर्ट केस आप लोगों के बीच में चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि वो कोर्ट केसेस वो सब स्थगित कर दी जाए, और फिर बाद में उसको कैंसिल ही कर दिया जाए, और आप लोग फिर से एक हो जाएं। और जो लोग अभी मैरिड नहीं है एक दूसरे के साथ में, तो अब देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कह सकती हूँ कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। टेम्परेंस भी दिखाता है, एक सोलमेट की एनर्जी होती है, रीयूनियन को दिखाता है। तो हाँ, ये पर्सन चाहते तो है रीयूनियन, मन में है कि आपके साथ में आगे चल के शादी किया जा सकता है। एक कुछ समय एक दूसरे को चांस देके, उसको क्या कहते हैं, कोर्टशिप का पीरियड, एक दूसरे को जितना जान लेते हैं, समझ लेते हैं उतना, तो उतना एक समय देके बाद में शादी कर लेनी चाहिए। या अगर आप लोग मैरिड है लेकिन अभी सेपरेटेड है, तो ये चाहते हैं कि आप लोग फिर से एक हो जाए, ताकि आप लोगों की जो अ, आप लोग का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद हो, और किसी और को कष्ट ना हो। घर के लोग भी, इनके घर के लोग भी सुखी रहे, आपके घर के लोग भी सुखी रहे, प्रसन्न रहे, और सब कुछ ठीक ठाक रहे आप लोगों के बीच में। तो बेसिकली यूनियन ये चाहते हैं आपके साथ में, और ये पर्सन आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग लव रिलेशनशिप को ध्यान में रख के देख रहे हैं तो। थोड़े से कार्ड्स में यहाँ पे हमारे मेल व्यूअर्स के लिए खास करके अभी देखूंगी,
ठीक है। वैसे तो आप इसको जनरल रीडिंग मान के चल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से कार्ड्स लूंगी यहाँ पे मेल व्यूअर्स के लिए। थोड़ा सा स्पेस चाहिए भाई। मेल व्यूअर्स के लिए उनकी फीमेल पार्टनर्स क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज कुछ कार्ड्स दीजिएगा। उप्स 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 उप्स। देखिए मेल व्यूअर्स, आप जिनके लिए भी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जिनके लिए देख रहे हैं, वो इस वक्त में आप पे विश्वास करने के मूड में नहीं है। कुछ समय से या बहुत महीनों से या किन्हीं के लिए तो ये सालों का भी मैटर हो सकता है, 3 से 4 साल, 1 से 2 साल, ये 2 चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो देख लीजिएगा टाइम फ्रेम, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो अगर कोई 3 से 4 साल, 1 से 2 साल, अगर इतना लंबे समय से अगर सेपरेशन है, तो उसमें उम्मीद तो ज्यादा नहीं दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि शायद इनकी कहीं शादी फिक्स हो रही है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। और आप लोगों के साथ में यहाँ पे इनकी जो फीलिंग्स हैं, मैं 2 चीज यहाँ पे आपको कंक्लूड करके बताती हूँ। एक तो ये है कि आप में से कुछ लोगों की पार्टनर आप लोगों से रिश्ता खत्म करके वो यहाँ से यू टर्न लेके अब अपनी लाइफ में आगे, मे बी इनका कोई कह सकते हैं कि शायद इन्होंने अपने पसंद से किन्हीं और को शादी का वादा किया होगा, शादी फिक्स हो रही होगी, या इन्होंने करने का सोचा होगा, या फिर कोई इनका जो घर से जो होता है ना फिक्स शादी, तो ऐसा अरेंज मैरिज यहाँ पे कुछ चीज होगी। दूसरी चीज, अगर सबके लिए तो ये चीज नहीं हो सकती है, तो दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि वैसे ये कंफ्यूज्ड है, विश्वास आप पे नहीं कर पा रही है, लेकिन मन में है कि आगे बढ़ते यूनियन होता तो अच्छा रहता, क्योंकि ये यूनियन के कार्ड्स हैं। और अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं है तो फिर, और अगर आप लोग मैरिड है, तो ये मैं 2-3 चीजें कह देती हूँ। अगर आप लोग मैरिड है तो वही जो रीडिंग अभी पहले आई है, मैं बिल्कुल उसी चीज को बोलूंगी कि ये आपके साथ में शादी करना चाहती है, सॉरी, अपने मैरिज को बचाना चाहती है, हार्मनी लाना चाहती है, कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में अच्छी रहे, उस चीज को इंश्योर ये करना चाहती है। बहुत सोचा है इन्होंने, वो कुछ चेंजेस आपके अंदर में जरूर चाहती है कि आप जो सच्ची बात है वो सच्ची बात इनसे बोले। बहुत ज्यादा, जैसे अगर ये आप इनके हस्बैंड है, तो ये चाहती है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च इधर उधर ना करें, उसको ज्यादा सेव करें, ओके, दिखावे में पैसे खर्च ना करें, और चीजें थोड़ी सच्ची सच्ची इन्हें बताया करें। एक तो ये चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 चीज में सॉरी, 2 चीज मैंने यहाँ पे बता दी है आप लोगों को। पर मोस्टली मुझे जो मेरा इंट्यूशन ज्यादा कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, तो मुझे यही लग रहा है कि ये अपने लाइफ में अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, और शायद इनके लाइफ में कोई और है जिसके साथ में इनका या तो यूनियन हो रहा है या फिर इनकी शादी फिक्स हो गई है। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है, देखिए वो आपको पता ही चल जाएगा जब नेक्स्ट क्या एक्शन आप लोगों का एक दूसरे की तरफ में होता है, तो या फिर ये आपके साथ ही यूनियन में आना चाहती है, ओके। 2 तरीके के लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग है। आपकी सिचुएशन क्या है आपको पता है, तो मैच आपसे क्या ज्यादा करता है उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल लाइट मूड से, बिल्कुल हल्के फुल्के मन से आप इस रीडिंग को लें, और बिल्कुल मन में इसको धारण करके नहीं बैठ जाए। देखा, दिमाग से उड़ा दीजिए बिल्कुल, कट 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 ऐसे करके, कट क्लियर कैंसिल ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं तो अगर आपका माइंड इतना मजबूत है कि देखा और दिमाग से निकाल दिया, तो ठीक है, ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, मेल फीमेल व्यूअर्स सभी के लिए बोल रही हूँ, ओके। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी।